धर्म स्नेही बात्माओं, एक दिन आखिरी दिन जब 1024 गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुदेव को स्मरण करते हुए अर्घ अब चढ़ाएंगे, उस दिन का उत्साह आप लोगों का कैसा होगा हैं, देखेंगे। हम तो देखने आए हैं। घाटोल में कभी घाटा होने वाला नहीं। जिस नगर में संत आ जाते हैं घाटे का सौदा तो होता ही नहीं, क्योंकि आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ये निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी, रत्नात्रय के धारी, 28 मूल गुण के धारी, ये ऐसे रत्न हैं जिनको आचार्य भगवंतों ने कौन सा रत्न कहा है? चिंतामणि रत्न आप लोगों ने देखा है? हैं? किसी के घर में तो होगा, एक आध तो घाटोल में सेठ होगा। ये कह रहे होगा तो बताएगा भी, लेकिन ये बहुत दुर्लभ है। तो आचार्य भगवंतों ने कहा कोई बात नहीं, इस पंचम काल में आप लोगों को चिंतामणि रत्न नहीं मिला है, वो तो जड़ रत्न है। लेकिन आज अगर 28 मूल गुण के धारी, रत्नात्रय के धारी, निर्ग्रंथ मुद्रा के धारी अगर आपके लिए महाराज मिल गए हैं तो समझ लेना चिंतामणि रत्न से बढ़ चढ़ करके और जिस घर में ये चिंतामणि पहुंच जाता है वह ऐसा पुण्य का संचय करता है कि असंख्यात भवों तक, असंख्यात वर्षों तक, असंख्यात भव तो संसार के रहते ही नहीं, उसके भवों तक नहीं कहना, असंख्यात वर्षों तक जब चाहो, जो चाहो, जितना चाहो, जहाँ चाहो, जैसा चाहो, सब उसको मिलता है। विश्वास है आप लोगों को? हैं? कुछ विश्वास में कमी तो नहीं है? अभी कल पढ़ रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे, और उसमें ही एक ऐसी कथा आई कि 4 जीव थे, एक सूकर, एक बाघ और एक बंदर और एक न्योला। जो चारों के चार मनुष्य पर्याय में थे पहले, लेकिन एक क्रोध के वशीभूत होकर के, एक मान के वशीभूत होकर के, एक माया के वशीभूत होकर के और एक लोभ के वशीभूत होकर के इन पर्यायों में पहुंच गए। और जंगल में ऐसा संयोग मिला कि 2 चरण रिद्धिधारी मुनिराजों के आहार चल रहे थे, और वहाँ जैसे ही पहुँचते हैं उनको जाति स्मरण हो जाता है पूर्व भाव का कि हम क्या थे और कहाँ से कहाँ आ गए। बस उन्होंने अपनी निंदा गर्हा आलोचना प्रारंभ कर दी, और चारों के चारों ने उन मुनिराज के आहार की अनुमोदना की। उसके फलस्वरूप मर करके उत्तम भूमि में 3 पल की आयु, असंख्यात वर्षों तक उनके लिए कल्प वृक्षों के माध्यम से जो चाहिए है वो मिल जाता। जितने प्रकार के भोजन सामग्री चाहिए, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, सब प्राप्त हो जाए। थाल भर भर के आ जाते। कौन से थाल में आते हैं भर करके? स्वर्ण के थाल में भर करके। ऐसे ही पेय पदार्थ जो चाहिए सब थाल में भर भर के उपस्थित हो जाते हैं। जो आपके मन में चिंतन करो, कल्पना करो, कल्प वृक्ष, आभूषण, जितने प्रकार के आभूषण चाहिए, बेश कीमती आभूषण, सारे के सारे वहाँ पर आपको उपस्थित हो जाते हैं। जितने प्रकार के जैसे जो वस्त्र चाहिए हो खरीदने की वहाँ कोई नहीं, वहाँ कोई कर्म नहीं करना पड़ता है, वो भोग भूमि कहलाती है। इसलिए आप बहुत ही ये चरणों की रज महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। कहते हैं निर्ग्रंथों की चरण रज करती भव से पार,
रिद्धि सिद्धि समृद्धि दे मोक्ष महल का द्वार। अगर मोक्ष महल का द्वार कोई है तो ये निर्ग्रंथों की चरण रज है, और उनके चरण जहाँ पड़ जाते हैं और आहार दान के माध्यम से निरंतर, एक दिन की बात है, एक दिन अनुमोदना की थी, इतना फल मिल गया। फिर घाटोल वालों के लिए तो पाँच महीने मिल रहे हैं। वही महाराज कह रहे थे आपके अजित जी कि महाराज हम लोग श्रावकों को चिंता हो रही है, आप लोग अगर ऐसे उपवास करोगे तो हम लोगों का घाटोल में घाटा हो जाएगा। नहीं, घाटा तो होता ही नहीं है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जो श्रावक प्रतिदिन अपने लिए शुद्ध भोजन बनाता है सुन लो घाटोल वालों, और अगर आपने इस प्रकार की भावना की है कि हमारे यहाँ कोई ऐसे उत्तम मध्यम जघन्य पात्र आ जाएं और हम उनको आहार दान दे करके और फिर आहार करेंगे, उसके यहाँ अगर 5 महीने तक भी महाराज नहीं आए और 5 महीने ऐसा शुद्ध भोजन बना करके भावना करता है, 5 महीने का फल दान का, आहार दान का उसको मिलता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। महाराज भली नहीं मिले लेकिन पुण्य से तो वह निरंतर बढ़ता चला जाता है, क्योंकि वह दान के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। यहाँ कुछ दिया भी नहीं, कहते हैं रंग चोखो हो जाए है? हर लगे ना फिटकरी, और रंग कुछ लगता नहीं, लेकिन भावों के माध्यम से वह सब कुछ संचय कर लेता है। ऐसी महिमा बताई गई है। इसलिए आप लोग चातुर्मास तो करवाना चाह रहे हैं, और हम भी आप लोगों से ऐसा कहना चाह रहे हैं कि आप लोग भी अपना चातुर्मास कर लो तो बहुत अच्छा, क्योंकि जहाँ ऐसे पात्र और दाता मिल गए तो विशेष ही उसका फल बढ़ता चला जाता। ये लोग भी ये कह रहे हैं कि अपने अपने घर के ये सब कलश स्थापना करें, लेकिन इतना तो करें ना, बाहर जाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, बहाने नहीं लेकिन जब जब घाटोल में रहो तो ऐसा भावना बना लो कि मुझे तो 4 महीने शुद्ध भोजन करना है, 5 महीने में शुद्ध भोजन करूँगा। ऐसे अगर शुद्ध श्रावक हो गए तो वो श्रावक ऐसा अतिशय पुण्य संचय करेंगे कि कहना क्या है, जब उदय में आएगा तो उसके बारे में बता नहीं सकते। बस संकल्पित होना है। हमें आप लोगों की परीक्षा भी चल रही है, निरंतर आप लोगों को परीक्षा में पास होना है। अगर ऐसे श्रावक रहेंगे तो फिर कहना ही क्या है। जिस घर में ऐसा बताया गया है कि यह गृहस्थी स्त्री और पुरुष दोनों से चलती है, और जिस घर में स्त्री और पुरुष विवेकी हों, संस्कारी हों, धार्मिक हों और नैतिज्ञ हों, कहते हैं वह घर क्या हो जाता है, वहाँ का वह पुरुष देव है और वह स्त्री देवी है। और घर क्या है? देवालय है। देवालय का अर्थ भगवान का आलय नहीं, देवों के जो रहने का स्थान है, यानी वह देव घर है। और ऐसे जहाँ पर घर रहते हैं तो कहते हैं वह देश स्वर्ग के समान हो जाता है, और वहाँ निरंतर सुख आनंद आदि की निर्मल गंगा बहती रहती है। ऐसे श्रावक श्राविका अगर तैयार हो जाए तो फिर कहना ही क्या है। भक्ति में तो बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन त्याग के माध्यम से भी आप लोगों को आगे बढ़ना है। अपने जीवन में ऐसे ही धर्म का बीजारोपण करना है। आचार्य भगवंत ने स्त्रियों के बहुत सारे नाम मूक माटी में लिखे हुए हैं उसमें एक नाम दुहिता भी आया है। दुहिता कैसे होती है? वह
कहते हैं दो हित जिसमें निहित हो वह दुहिता कहलाती है। अपना हित स्वयं कर लेती है, पतित से पावन पति का जीवन भी हित से सहित कर देती है, जिससे वह दुहिता कहलाती है। ऐसी नारी जो संस्कारवान होती है, विवेकवान होती है, धार्मिक होती है, वह अपने पति को भी हित मार्ग में लगा देती है। उसके लिए आचार्य भगवान कहते हैं उभय कुल मंगल वर्धिनी। वह इस कुल में भी मांगलिक मानी जाती है और अगर दूसरे कुल में चली जाती है तो वहाँ भी वह मंगल का माहौल ही बना देती है। उभय कुल मंगल वर्धिनी, उभय लोक सुख सर्जनी, यानी दोनों लोकों के सुख का सर्जन कराने वाली होती है। इस भाव में भी ऐसे ही दान पुण्य के कार्य करके वह सुख सर्जन करती है और आगे जा कर के भी वह बढ़ाती चली जाती है। सुपरहित संपादिका, कहीं रहकर किसी तरह भी हित का दोहन करती है, सो दुहिता कहलाती है। ऐसी नारी आचार्य भगवंत कहते हैं कि जहाँ हो तो वहाँ पर घर स्वर्ग जैसा हो जाता है, स्वर्ग जैसा माहौल बना रहता है। एक सुंदर नाम का नगर था, उसमें सुंदर सुंदर बगीचे, अच्छे सुंदर सुंदर मकान और सुंदर सुंदर चिनालय भी बने हुए थे। उस परिवार में एक सेठ और एक सेठानी और उनका एक पुत्र था। समय पाकर के पुत्र का विवाह है एक संस्कारित पुत्री के साथ करा दिया गया। चूंकि उस घर में कोई संस्कार नहीं थे धर्म के, ना मंदिर जाना, ना भगवान का नाम लेना, ना कोई दान आदि इस प्रकार से करना। लेकिन जब से वह पुत्र वधू घर में आई, धीरे धीरे उस घर में धार्मिक माहौल बनने लगा। जिस घर में कभी चौका नहीं लगा था, मुनिराजों का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन उस बच्ची के आने के कारण से उस घर में शुद्ध भोजन तैयार हुआ और एक मुनिराज का पड़गाहन हो गया। मुनिराज बहुत कम उम्र के थे और भक्ति के साथ आहार दिया गया, लेकिन सबने आहार नहीं दिया। किसने नहीं दिया? तो ससुर रह गया था और बाकी उनके पतिदेव ने और सासू माँ ने आहार दिए। आहार देने के बाद नौदा भक्ति के साथ आहार दिए गए और आहार के बाद जब महाराज के निरंतराय आहार हो गए तो बाहर आकर के एक ऊंचे आसन पर महाराज बैठ गए। इतने में कहीं सेठ जी भी बाहर गए थे तो वो भी आकर के बैठ गए और वह पुत्र वधू मुनिराज के निकट बैठ कर के हाथ जोड़ कर के विनय के साथ वह कहती है, महाराज इतने सवेरे सवेरे कैसे आप, जबकि 11 लगभग बज चुके थे और 12 बजने वाले थे। आप लोगों के तो नहीं बज रहे 12 हैं? कहते हैं ना, जब समय पे भोजन नहीं मिले तो चेहरे पे क्या बज जाते हैं? ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? नहीं महाराज, आपकी कृपा से और गुरुदेव की कृपा से तो यहाँ तो पोबारा हो रहा है। यहाँ तो हम लोगों के बारे न्यारे हो रहे हैं। तो महाराज ने कहा कि समय का पता नहीं था, समय का कोई भरोसा नहीं था। वहीं पर बैठा हुआ ससुर सब ये सुन रहा है और देख रहा है कि 12 बजने वाले हैं और ये कह रही है सुबह सुबह इतनी सवेरे सवेरे कैसे। और महाराज भी कह रहे हैं कि समय का कोई इन्हें पता ही नहीं, भरोसा नहीं समय का।
फिर इसके बाद महाराज ने कहा कि बेटी तुम्हारी उम्र कितनी है? तो वह पुत्र वधू बोलती है कि महाराज श्री मैं 5 वर्ष की हूँ। कितने वर्ष की? 5 वर्ष की हूँ। तब फिर आश्चर्यचकित होकर के वह सुन रहा है। फिर पूछा कि तुम्हारे पतिदेव की आयु कितनी है? तो कहते हैं 3 वर्ष के हैं। फिर पूछा कि तुम्हारी सासू की उम्र कितनी है? तो कहते हैं 1 वर्ष की है। और तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तो कहते हैं अभी उनका तो जन्म नहीं हुआ है। अच्छा ये बताओ कि बासा खाती हो कि ताज़ा खाती हो? ये लोग बासा खाते हैं कि ताज़ा? तो वह कहती है ये सब बासा खाते हैं। अब तो उसका पारा बढ़ गया कि इतना ताज़ा ताज़ा अच्छा अच्छा सुस्वादु भोजन प्रतिदिन करती है और हम सब करते हैं, और ये कह रही है बासा खाते हैं। और पूछा बेटी इस घर में धन कितना है? तो कहती है कि मात्र 11,000 रुपये। जबकि वह पूरे नगर के धनाढ्य सेठ थे, लेकिन सेठ होने के कारण से, कंजूसी या धार्मिक नहीं होने के कारण से, लेकिन बहू आ गई तो इतने 11,000 रुपये बहू के सामने एक बोली ले ली या दान कर दिया। तब ससुर जी का मूड खराब हो गया कि कैसी ये बहू है, ये पागल तो नहीं हो गई क्या? कैसी यदवा तरबा बातें कर रही है। महाराज तो आशीर्वाद दे करके चले गए, लेकिन ससुर जी उसके ऊपर बरस पड़े, गरम हो गए।